साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, ये परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण ही बातों को रखना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ईवीएम भंडाफोड़ के रेफरेंस में चुनाव आयोग की जो भूमिका है, इस भूमिका के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। 2004 से जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है भारत में, इसमें ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है और 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी जो मदुरई से, तमिलनाडु से चुनाव लड़े थे, मदुरई के लोकसभा से चुनाव लड़े थे सुब्रमण्यम स्वामी, और उनको 1500 बूथ में से लगभग 500 बूथ पर 0, 1 या 2, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले थे। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि प्लानिंग कमीशन में सरकार में थे, ऐसे व्यक्ति को 500 बूथों पर 0, 1, 2, 3 ऐसे वोट मिले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बदमाशी हो रही है। और इस बात को लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने नाराजगी जताई और ईवीएम के विरोध में, इलेक्शन कमीशन के विरोध में बोलना शुरू किया। इसका नतीजा क्या हुआ? 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस भी फाइल किया। जब दिल्ली के हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया तो चुनाव आयोग ने ये कहा, एक्चुअल उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था, स्टेटमेंट इशू किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या स्टेटमेंट इशू किया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा था कि जब बैलेट सिस्टम था तो जो हेराफेरी होती थी, जो फ्रॉड होता था, वो माइनर लेवल पर होता था, कहीं होता था, रिटेल लेवल पर होता था। मगर जब से हम ईवीएम यूज कर रहे हैं, तब से होलसेल फ्रॉड हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने किया, इस कारण इलेक्शन कमीशन के लोगों ने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा कि आप और आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उन लोगों को आप दिल्ली के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आप लोग उनको लेके आओ और हम आपको हमारे सामने ईवीएम मशीन हैक करके दिखाओ। 2009 की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सुब्रमण्यम स्वामी और उनकी टीम, उनके साथ जीवीएल नरसिम्हा राव जो आज उत्तर प्रदेश से राज्यसभा मेंबर है, जीवीएल नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश का ब्राह्मण जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी से आज राज्यसभा का मेंबर है। उस वक्त 2009 में जीवीएल नरसिम्हा राव, हरिप्रसाद, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों के द्वारा इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ये लोग गए, चुनाव आयोग के ऑफिस में गए। चुनाव आयोग के लोगों ने चुनाव आयोग के ऑफिस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पर बीएल के लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर, ये जो कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये ईवीएम बनाने वाली कंपनी है। ECIL
इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके लोग वहां प्रेजेंट थे। चुनाव आयोग के लोग, ईसीआईएल के लोग जो कि पब्लिक सेक्टर है, इनके लोग, इन लोगों के सामने हरिप्रसाद इन्होंने ईवीएम मशीन को खोला। जब हरिप्रसाद ने ईवीएम मशीन को खोला और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि ये ईवीएम मशीन जो है, मुझे ये लगता था कि इस मशीन को हैक करने के लिए 7 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं। लेकिन मैं जब अभी ईवीएम मशीन को मैंने जब खोला तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये यकीन हो गया कि ये मशीन मैं आज ही उसको हैक कर सकता हूं। जैसे ही ये बात हरिप्रसाद जी ने बताई चुनाव आयोग के लोगों के सामने, ईसीआईएल के लोगों के सामने, बीईएल के लोगों के सामने, तो सबसे पहले बीईएल के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि ये हमारा पेटेंट है, ईवीएम मशीन ये हमारा पेटेंटेड मशीन है, आप इसको खोलना नहीं है, आपने खोलना नहीं है मशीन को, बिना हैंड टच करे, विदाउट हैंड टच इस मशीन को आप हैक करके बताओ। और ऐसा कहते हुए हरिप्रसाद जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट है, हरिप्रसाद को, जीवीएल नरसिम्हा राव को और सुब्रमण्यम स्वामी को निर्वाचन सदन दिल्ली चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से भगाया। ये बात लिखित है इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट, आपको मेरे पास प्रेस नोट है। चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, इसके सारे सबूत हमारे पास है। और चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहा है, ये सारे के सारे प्रमाण हमारे पास है। तो मैं यहां इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जो आदमी मशीन को हैक करने की बात कर रहा था, चुनाव आयोग के लोगों ने ये कहते हुए उनको भगाया कि ये मशीन पेटेंट वाली है। सुब्रमण्यम स्वामी ने, जिनको मैं आपको अभी बताया कि जो व्यक्ति इंडिया का टॉप पॉलिटिशियन, जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट, उस वक्त अभी बीजेपी में है, बीजेपी में मर्ज, उनकी जनता पार्टी को मर्ज करना पड़ा उनको। सुब्रमण्यम स्वामी ने पेरिस में जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को सुब्रमण्यम स्वामी ने लेटर लिखा और लेटर लिख के ये कहा, पूछा कि क्या ये ईवीएम मशीन, भारत के ईवीएम मशीन को क्या पेटेंट है? जो कंपनी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट इश्यू करती है, उस कंपनी को लेटर लिखा सुब्रमण्यम स्वामी ने। लेटर लिख के उन्होंने पूछा कि क्या इस ईवीएम को, भारत के ईवीएम को पेटेंट है? क्या इन्होंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने, बीएल के लोगों ने, ईसीआईएल के लोगों ने, इनके द्वारा क्या आपको इन्होंने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने यह बताया कि इन लोगों ने हमें एप्लीकेशन तो किया था। जब हमने इनको क्लैरिफिकेशन मांगा तब इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। कितनी गंभीर बात है। इलेक्शन कमीशन के लोग किस तरह से झूठ बोल रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं। तो जो दावा इलेक्शन कमीशन के लोग कर रहे हैं कि ये मशीन पेटेंट वाली मशीन है, मगर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा
इलेक्शन कमीशन के लोगों को जब उन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा, तो क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के लोगों के द्वारा क्लैरिफिकेशन नहीं किया। जब नहीं किया तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा ये एप्लीकेशन आप विड्रॉ करो। वो एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों ने एप्लीकेशन विड्रॉ किया। एप्लीकेशन विड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? जो भारत की जो मशीन है, ईवीएम मशीन, जिस मशीन का ईवीएम मशीन का भंडाफोड़ कर रहे हैं, ये मशीन पेटेंट वाली नहीं है। इस मशीन को पेटेंट नहीं है, पेटेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? पेटेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मशीन विश्वसनीय नहीं है, ट्रस्टवर्थी नहीं है, ये मशीन पात्र नहीं है, चुनाव के लिए योग्य नहीं है, इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए मशीन योग्य नहीं है, ईवीएम मशीन अपात्र है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने लिखित दिया। दूसरी बात, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है, राज्यसभा मेंबर, उन्होंने 3 जुलाई 2019 को राज्यसभा में जो डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा था, ईवीएम के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था राज्यसभा में, तो उन्होंने वहां पर एक बात रखी। वो वीडियो अवेलेबल है, सोशल मीडिया में ये वीडियो अवेलेबल है और राज्यसभा के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। क्या वो बात ये है कि संजय सिंह ये बात बता रहे हैं, चुनाव आयोग जो दावा, चुनाव आयोग का क्या दावा है? जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है ईवीएम मशीन में, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर होता है, वो मशीन, वो जो चिप होती है, वो चिप, चुनाव आयोग का दावा क्या है? वो चिप को लेके चुनाव आयोग का ये दावा है, जो ईवीएम मशीन का ब्रेन है, ब्रेन को लेके चुनाव आयोग का ये दावा है कि ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। समझ में आ रहा है? चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। मगर जो कंपनी चिप बनाने वाली है, माइक्रो कंट्रोलर चिप, जिस तरह से आपके मोबाइल में सिम होता है, उस तरह से आपने जो बैलेट यूनिट पर आप बटन प्रेस करने के बाद कंट्रोल यूनिट में वो रिकॉर्ड होता है, डिजिटल रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जहां स्टोर होता है वो मेमोरी चिप। वो मेमोरी चिप के बारे में जो कंपनी, बनाने वाली कंपनी, मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी का दावा क्या है? ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल नहीं है। चुनाव आयोग का दावा क्या है? ये चिप 1 टाइम प्रोग्रामेबल है। ये बात संजय सिंह इन्होंने राज्यसभा में डिस्कशन में लाई। चुनाव आयोग कितनी बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग, ये तो इससे भयानक बात आपको बताना चाहूंगा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है एंड संविधान निर्माताओं ने जो संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी लगाई संविधान में आर्टिकल 324 के तहत
सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल के तहत फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की लगाई है। मगर चुनाव आयोग इतनी सारी देशद्रोही गतिविधि में इन्वॉल्व है, आपको बहुत सारी भयानक बातें हैं। आपको दो महत्वपूर्ण बातों को मैं यहां बताना चाहूंगा। जो चीफ बनती है, इलेक्शन कमीशन के लोग, उन्होंने दो टर्म जो चीफ है, माइक्रो कंट्रोलर चीफ को वो लोग बाहर से खरीदी करते हैं। 2 टर्म जापान से खरीदी किया, 2 टर्म अमेरिका से खरीदी किया। माइक्रो कंट्रोलर चीफ को 2 टाइम बाहर से, मतलब 4 टाइम बाहर से खरीदी किया। उसका जो सोर्स कोड होता है, वो सोर्स कोड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को मालूम होता है, जिसको डेप्यूट किया जाता है। ये जो ईवीएम के जो ECIL कंपनी है, BEL कंपनी है, ये तो अभी 112 लोगों ने चुनाव आयोग को सवाल किया, 17 सवाल किए। 112 लोगों ने पिछले साल 2 मई 2022 को 112 लोगों ने चुनाव आयोग को सवाल किए। उसमें उन्होंने 17 सवाल किए। 44 लोग उसमें एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, एकेडमिशियन, ऐसे लोग, और जिन लोगों ने चुनाव के प्रक्रिया में पार्ट किया, चुनाव कंडक्ट कराए, ऐसे 68 लोगों का डाउट, 68 लोगों के क्वेश्चन थे उसमें। 68 लोग, मतलब 112 लोगों ने क्वेश्चन क्या किए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा, जो लोग 68 लोग हैं वो IAS रिटायर्ड, IPS अधिकारी, IAS IPS अधिकारी लोग, जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किए, रिटायर्ड लोग, उनके सवाल है। उन्होंने सवाल क्या किया, सवाल नंबर 17 सवाल किए। उस सवाल के आज तक इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिए। कितने लोगों को मालूम है? केवल 17 सवाल, और 17 सवाल के जवाब आज तक इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, 1 साल हो चुका, 1 साल गया। लास्ट ईयर उन्होंने सवाल पूछे थे 17 सवाल, उसमें उन्होंने ये कहा कि क्या ईवीएम मशीन को पेटेंट है? पेटेंट नहीं है। वीवीपीएटी मशीन जो यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वीवीपीएटी मशीन को पेटेंट नहीं है। जो सिंबल लोड किया जाता है, सिंबल लोड करते समय उसमें जैसे मैंने कहा था आपको कि 1 टाइम प्रोग्रामेबल, तो सिंबल लोडिंग जो है, सिंबल लोडिंग जीप की इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आज तक उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने डाली नहीं। सिंबल लोड कैसे और किस तरह से करते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं डाली। और हैरान करने वाली बात यह है कि ECIL ये पब्लिक सेक्टर है, BEL ये पब्लिक सेक्टर है, और पहले क्या होता था, बैलेट पेपर पूरी तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता था। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स, सारी पूरी की पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो सारी की सारी प्रक्रिया चुनाव आयोग के कंट्रोल में होती थी। बैलेट बॉक्स, जब बैलेट से चुनाव होता था। मगर अभी क्या हो रहा है, ईवीएम बनाने वाली जो कंपनी है, BEL, ECIL, इनके पास सारा का सारा कंट्रोल है। इट मींस डायरेक्ट कंट्रोल रूलिंग पार्टी का है।
रूलिंग पार्टी का डायरेक्ट कंट्रोल है इसके ऊपर, और जो सोर्स कोड उसमें डाला जाता है मेमोरी में, जिसके माध्यम से ईवीएम में जो गड़बड़ी की जाती है, धांधली की जाती है, बैठे बैठे एक जगह पर बैठे बैठे कहीं से भी दुनिया के कौन से भी किनारे पर एक जगह बैठकर ईवीएम में धांधली करना संभव है। ये सारी ये इतनी भयानक बातें हैं। मैं आपको जो जीवीएल नरसिम्हा राव का एक उदाहरण दूंगा। जीवीएल नरसिम्हा राव, इन्होंने बुक लिखा डेमोक्रेसी एट रिस्क, और उस बुक में उन्होंने लिखा 2009 में उन्होंने ये बताया, इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने ये बताया 2009 के इलेक्शन में 9,03,000 मशीनों को यूज करने से मना किया। इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट टीम ने इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को 9,03,000 मशीनों को यूज करने से मना किया। क्यों? क्योंकि वो मशीन जो 9,03,000 मशीनें थी, अपग्रेडेड मशीनें नहीं थी, पुरानी मशीनें थी। मगर इलेक्शन कमीशन ने वही मशीनों को यूज किया और इलेक्शन कंडक्ट किया, घोटाला किया। 2014 में क्या किया? वही मशीनों को 9,03,000 ईवीएम मशीनों का, पुरानी मशीनों का जो अपग्रेडेड नहीं थी, वही मशीनों का इस्तेमाल किया, घोटाला किया। और घोटाले के सबूत उसमें थे। सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक महीने में ही, जून महीने में, 2014 के जून महीने में सारी की सारी मशीनों को उन्होंने कबाड़ घोषित किया। मतलब चुनाव आयोग किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल मैं दूंगा। 2019 के चुनाव में, 2019 का जो चुनाव हुआ है, ये इतनी बड़ी धांधली है, इतनी बड़ी घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है। ये हम लोग जो बता रहे हैं, ईवीएम के घोटाले में कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से शामिल है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जो घोटाला हुआ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक इलेक्शन कमीशन ने केवल 23 मई 2019 को केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया, 373 सीट का। उसमें भी 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। 1 जून 2019 को चुनाव आयोग के वेबसाइट पर प्रेस नोट, आज भी आपको प्रेस नोट अवेलेबल है, आज भी आप देख सकते हैं। 2019 को 1 जून को चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में क्या लिखा? जो डेटा हम लोग पब्लिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जो डेटा पब्लिश किया जा रहा है, ये डेटा प्रोविजनल डेटा है, अस्थायी डेटा है, ये कच्चा डेटा है। 1 जून 2019 को इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया। नवंबर में एडीआर नाम के ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और केस फाइल करके ये पूछा, इलेक्शन कमीशन ने आज तक उनके वेबसाइट पर जो डेटा पब्लिश किया है, वो प्रोविजनल डेटा पब्लिश किया है, ऑथेंटिक डेटा कब पब्लिश करेंगे? उसके पहले उन्होंने क्या किया? 2019 में 24 सितंबर 2019 को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके पूरे इंडिया में जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डर इशू किया, यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन कमिश्नर को ऑर्डर इशू किया। 4 महीने में ही सारी की सारी पर्चियां, जिस
जो पर्चियां है, वीवीपीएटी के जो रिसीट्स है, वो रिसीट 4 महीने में डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर इशू किया। इतनी भयानक बात है। इलेक्शन कमीशन का जो मैनुअल है, आप लोग अगर इलेक्शन कमीशन का मैनुअल पढ़ेंगे, उस मैनुअल में क्या लिखा है? एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत वो जो वीवीपीएटी के जो स्लिप्स है, रिसीट है, पर्चियां है, उसको 1 साल रखना चाहिए। मगर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके 4 महीने में ही ऑर्डर इशू करके इसको डिस्ट्रॉय किया। इतनी भयानक बात। ये डेटा डिस्ट्रॉय करने के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। ये डेटा डिस्ट्रॉय करने के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। अभी 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, 13 मार्च को केस गया। 16 मार्च को शरद पवार इन्होंने अपोजिशन पार्टी का मीटिंग बुलाया। अपोजिशन पार्टी का मीटिंग ईवीएम के मुद्दों को, ईवीएम को लेके बुलाया। 16 को शरद पवार साहब ने लेटर लोगों को भेजा, अपोजिशन पार्टी के लोगों को, और 23 मार्च को मीटिंग कंडक्ट की। आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन मीटिंग कंडक्ट की उस दिन राहुल गांधी को सूरत के कोर्ट ने डिफेमेशन का नोटिस इशू किया, और उसके बाद आपको पता चलता है कि राहुल गांधी को डिफेमेशन के केस के तहत डिस्क्वालीफाई किया। जो चर्चा होनी चाहिए थी, उस चर्चा को दबाने के लिए राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया। कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारी भयानक बातें हैं। 2016 से लेके 2018 के बीच में 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। 20 लाख ईवीएम मशीन गायब है। लास्ट बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इनके वजह से इन्होंने जो केस लड़ा चुनाव आयोग के विरोध में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन फाइल किया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इनके विरोध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना ये बहुत भयानक बात है, और उनको चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में खींचना बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग के विरोध में केस जीतना उससे भी बड़ी बात है। उनकी वजह, आदरणीय वामन मेश्राम साहब की वजह से 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन खरीदी करना पड़ा। चुनाव आयोग को 16,15,000 मशीनों को खरीदी करना पड़ा। 16,15,000 मशीनें चुनाव आयोग ने खरीदी की। अभी आपको ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ इसलिए देना चाहता हूँ कि अभी एक्स इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई कि इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17,40,000 वीवीपीएटी मशीनों को खरीदा था। उसमें 6.5 लाख वीवीपीएटी मशीन डिफेक्टिव निकली। 6.5 लाख मशीनों को, जो 6.5 लाख मशीनें थी वो डिफेक्टिव निकली, और उसी मशीनों के माध्यम से चुनाव किया, 2019 का चुनाव किया। इस वजह से उनको क्या करना पड़ा? जो सारी की सारी रिसीट्स है, पर्चियां है, वो पर्चियां जलाना पड़ा, डिस्ट्रॉय करना पड़ा, नष्ट करना पड़ा। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, आज जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है। कितने लोगों को मालूम है? हम बोल रहे हैं चुनाव आयोग बदमाशी कर रहा है, चुनाव आयोग देशद्रोही है। मेश्राम साहब बोल रहे हैं ईवीएम मशीन चोर है,
चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये यात्रा में लगातार बोल रहे हैं, मगर चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर एफआईआर करना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए। राहुल गांधी को एक छोटे से कोर्ट ने, सूरत के कोर्ट ने सारे मोदी चोर है ऐसा कहा तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया। मेश्राम साहब डेली बोल रहे हैं, इसकी गंभीरता आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मेश्राम साहब डेली बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में डेली बोल रहे हैं, मगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर एफआईआर नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? मोदी के ऊपर बोल रहे हैं। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि संसद में जो लोग बैठे हैं ये क्राइम करने वाले लोग बैठे हैं। 4984 केसेस है इनके ऊपर। ये कैसा मैंडेट है? इन्होंने, लोगों ने किस तरह से इनको, क्या क्रिमिनल लोगों को लोग चुनकर दे सकते हैं? इतनी बहुत सारी भयानक बातें हैं। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा का पूरा ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है। इसलिए हमें ये यात्रा के माध्यम से हमें लोगों को जगाना है, जोड़ना है, लोगों का साथ सहयोग लेना है। और आने वाले समय में ये जो आज जो मनुस्मृति है, ये ईवीएम मनुस्मृति है, आज की मनुस्मृति है। बाबा साहब ने संविधान लिखने के पहले मनुस्मृति को जलाया। हमारे लोगों को शासक बनाना है तो हमें मनुस्मृति, आज की जो मनुस्मृति है ईवीएम, इसको आने वाले समय में तोड़ना होगा। मैं आज के इस मौके पर इतनी ही बात कहना चाहूँगा। धन्यवाद।